हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 7:30 बजे से। और इस बैग को देख रहे हो, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे मैं सामान अनपैक कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो इससे निकला है वो निकली है मेरे पति देव जी की जैकेट, जो कि मुझे बहुत प्यारी थी और सारांश के पापा को खासकर बहुत ज़्यादा प्यारी थी। आपने हमेशा ही इस जैकेट को उनमें पहने देखा होगा और बहुत अच्छे भी लगते थे, तो मैंने भी पहन ली। मैं भी पति देव जी वाला फील लेना चाहती हूँ और बहुत अच्छी जैकेट है, बहुत ज़्यादा गर्म जैकेट थी उनकी। तो इसमें बैग में पड़ी थी, तो मैं इसको अनपैक कर रही हूँ। जिस टाइम पे सारांश के पापा हॉस्पिटल गए थे ना, उस टाइम से लेकर सामान था इसमें। तो ये सामान मुझे अनपैक करना है अभी। तो उनका ही सामान इसमें ज़्यादातर था, उनका टॉवल वगैरह सब कुछ था। तो ये गॉगल्स पता नहीं इसमें क्या कर रहे हैं, ये शायद पहले से थे इसमें पड़े हुए। और गाइज, इस बैग की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वैसे तो ये धुला हुआ बैग है, लेकिन इसमें जो जिप है ना वो सारी की सारी फ्री हो गई थी और थोड़ा फट भी गया था, ये पता नहीं कैसे। तो इस जिप को मैंने पहले ठीक किया बहुत ही मेहनत के बाद, क्योंकि मुझे इसमें अपना सामान पैक करना है। पहले मैंने अनपैक किया, अभी मुझे पैक करना है। प्लीज़ इस शीशे को इग्नोर करना है, ये पता नहीं क्या गंदा सा हो गया है। तो मुझे अपने 4 से 5 सूट चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए आई थिंक सो। तो सारांश का सामान भी पैक करना है, अपना सामान भी पैक करना है, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ 2 वीक्स के लिए। तो मुझे अपना सामान पैक करना है 2 हफ्ते का, कि जो 2 हफ्ते के लिए मुझे इनफ हो। तो सबसे पहले मैं अपने सामान की पैकिंग करती हूँ। और पैकिंग स्किल मेरी बहुत ज़्यादा घटिया है गाइस, पैक करना मुझे अच्छे से आता नहीं है। मैंने बहुत ठूँस ठूँस के सामान डाला, बड़ी मुश्किल से सामान आया। और ये मेरे पति देव जी की शर्ट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, उसमें नाम भी है उनका। और इसको तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगी। अभी सारांश के कपड़े मुझे पैक करने हैं, तो मैं सारांश के कपड़े पहले पैक करती हूँ, फिर आप लोगों से पर्सनली बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ। गाइस, पहले मैं कपड़े पैक कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और ना मैनेज करना समझ नहीं आ रहा, कैसे मैनेज करूँ मैं इस बैग में इन कपड़ों को, क्योंकि अपने कपड़े भी है, सारांश के कपड़े भी है। चलो पहले मैं इसको देखती हूँ, इसको मैनेज करती हूँ और देखेंगे आप मेरी पैकिंग कितनी गंदी तरीके से पैकिंग करती हूँ। एक पैकिंग करने की ना एक अच्छी स्किल होती है, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने जिस तरह से गंदे तरीके से पैक किया ना, मैं दिखाती हूँ आपको। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट करी थी। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पैकिंग किया था और मैंने उसमें वॉइस ओवर ही किया था। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी और पर्सनली बताऊंगी कि मैं क्यों बैग पैक कर रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जब तक पतिदेव जी थे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी, अपनी फैमिली संभालना, अपना बच्चा, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपना भाई बहन, जो भी होता है सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। तो उनके बाद अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने परिवार को संभालूँ, अपने इन लॉज को, अपने देवर जी को, सभी को, अपने बच्चे को, तो उनका ख्याल रखूँ जैसे सारांश के पापा रखते थे। तो सारांश के पापा के बाद ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करूँ। तो बस इसीलिए उनको सपोर्ट करने के लिए, खुद को थोड़ा स्टैंड करने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं 2 वीक्स के लिए अभी घर से कहीं बाहर जा रही हूँ। तो बस उसी सिलसिले में ये पैकिंग हो रही थी। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में याद आ रहा है कि हाँ ये भूल गया है, वो भूल गया है, ये रह गया है, वो रह गया है। तो जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे पैक करती जा रही हूँ। और अभी मम्मी की कॉल भी आई थी, पूछ रहे थे तूने सामान अच्छे से पैक कर लिया है, ये रह गया है, वो रह गया है। क्योंकि छोटा बच्चा है ना साथ में, तो बच्चे के साथ होता है। अपना तो ये कि हाँ कपड़े पैक कर लिए, लेकिन छोटे बच्चे का होता है बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे के लिए मैंडेटरी होती है, उनकी दवाइयों से लेकर हर चीज़ बच्चे के साथ। मतलब अपना सामान कम और बच्चे का सामान ज़्यादा होता है। तो बस सारांश का सामान कुछ स्किप ना हो जाए, बस उसी में लगी थी अभी तक। और खुद का भी सामान होता है गाइस। मैं मतलब 2 हफ्ते के लिए जाती हूँ, 2 हफ्ते बहुत होते हैं, 15 डेज़ 14 डेज़ बहुत होते हैं बाहर जाने के लिए। और घर से बाहर रहना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग को साथ कैरी करनी होती है। तो बस वही सामान मैं पैक करी थी फ़िलहाल के लिए। और थोड़ा सा धूप आ रहा है मेरे चेहरे पे, तो फ़िलहाल के लिए मेरी अभी ट्रेनिंग है, तो मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। और क्या ट्रेनिंग है, कहाँ जा रही हूँ, मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी। और मैं कब वापस आऊँगी वो मैं आपको मतलब आगे जो ब्लॉग्स आते रहेंगे उसमें बताती रहूँगी। तो एक फैमिली मेरी ये है, जो मेरे परिवार है, मेरी इन लॉज़, मेरे मम्मी पापा वगैरह, ये सभी लोग। एक फैमिली मेरी यूट्यूब फैमिली, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है गाइज़ आप लोगों ने मुझे। तो मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाऊँगी, मैं आप लोगों के साथ डे बाय डे सब कुछ बताती रहूँगी, जैसे जैसे होता रहेगा। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, मतलब कल वाले व्लॉग में बताऊँगी जब मैं जाऊँगी। और क्या ट्रेनिंग है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। और वापस कब आऊँगी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए अभी मैं सामान जो मेरा रहता है वो मैं पैक कर लेती हूँ। और जैसे गाइस घर से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और पीछे देखो मेरा मोती, कैसे होगा, क्या होगा। और ससुर जी और देवर जी घर पे होंगे, मैं, सासू माँ और सारांशी जा रहे हैं, हम तीनों जाएंगे, साथ में भारती भी आ रही है।
तो ससुर जी और देवर जी घर पे हो गए तो दिल इनके पास भी लगा रहेगा कि कैसे करेंगे। जेंट्स लोग होते हैं ना, खाना वगैरह टाइम से नहीं बनता, टाइम से खाएंगे, कितनी टेंशन होती है बॉयज़ के साथ ना। तो वो टेंशन भी है और साथ में थोड़ी एग्जाइटी ये भी है कि ये लोग हम लोगों के बिना कैसे रहेंगे घर पे, यहाँ पे ख़राब लगेगा इन लोगों को, हम लोगों को भी ख़राब लगता है। अगर कोई तीसरा चौथा बंदा ना है ना हमारे घर तो हमारे को ख़राब लगता है। मतलब गांव के चले ही रहते हैं, 2-3 बच्चे तो ऐसे ना हमारे गांव में देवर जी के साथ कि चले रहते तो उनके साथ तो मतलब एक आदत सी होगी, तो रोज़ चले रहते तो मज़ा आता है, मतलब कि टाइम भी निकल जाता है और इतना थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता। तो अभी हम लोग चले जाएंगे और हम दोनों खासकर सारांश बच्चे के साथ ना सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ। मतलब बच्चा एक शक्ति होती है बच्चे में, सब कुछ भुलाने का वो रखता है। तो सारांश चला जाएगा अभी घर से ना, तो ससुर जी और देवर जी कैसे रहेंगे उसके बिना। हमारे बिना तो शायद रह भी लेंगे पर उनके बिना तो हम लोग कैसे रहेंगे। मुझे तो खुद टेंशन हो रही है इस बात की, सही घबराहट हो रही है कि मैं कैसे रहूँगी इन दोनों के बिना भी वहाँ पे, क्योंकि आदत सी हो जाती है ना घर में। ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे घर में जेंट्स। अगर हाँ, अगर लेडी घर में है तो फिर टेंशन नहीं होती कि खाना टाइम से मिल जाएगा, कपड़े टाइम से धुल के मिल जाएंगे, सब कुछ टाइम से हो जाएगा। जेंट्स लोग के भरोसे घर छोड़ के जाना और उनको अकेले घर छोड़ के जाना थोड़ा सा ये है कि हाँ, चिंता का विषय। बाकी मेरे को तो यही है कि दादाजी सारांश के और देवर जी उसके पापा कैसे रहेंगे सारांश के बिना और हमारे बिना, और हम कैसे रहेंगे उनके बिना इतने दिनों। तो बस इसी से ही थोड़ी सी घबराहट एंग्जाइटी है मुझे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइस, पति देव की तरह केयरिंग बनना तो बहुत ज़्यादा टफ है मेरे लिए, क्योंकि सारांश के बाबा बहुत ज़्यादा केयरिंग थे अबाउट अपने मामा पापा, हमारे लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए। लेकिन उनकी तरह बन पाना तो मेरे लिए बहुत टफ है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं सारांश के पापा की तरह ही आगे उनके मम्मा पापा का ध्यान रखूँ, सबका ध्यान रखूँ। और जो जो मैं कर सकती, जो सारांश के पापा कर सकते थे, आई होप कि मैं कर पाऊँगी। मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि सारांश के पापा जो कर सकते थे वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं उन्हीं की तरह, जैसे सारांश के पापा थे उन्हीं की तरह सब कुछ करूँ अपनी फैमिली के लिए। तो अब मैं आपको सीधे सीधे बोलना तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब समझो कि सारांश के पापा कहीं छुट्टियों पे गए या कहीं कहाँ काम से गए और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए हैं, या मेरा एग्ज़ाम चल रहा है कि परीक्षा होती है ना, परीक्षा ले रहे लाइक कि तुझे अपना बच्चा भी संभालना है, यानी कि सारांश के पापा का बच्चा भी संभालना है, उनके भाई को भी, उनके मम्मा पापा को भी, सभी को। बस तो देवर जी है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि मेरे ऊपर ही सब कुछ है, वो है तो वो ऐसी कोई चिंता भी नहीं है। लेकिन होता है ना एक, तो ये समझो कि वो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए हैं कि तुझे सब कुछ संभालना है, और एग्ज़ाम ले रहे हैं मेरा कि हाँ तू पास होती है नहीं होती है। तो ये समझ के मैं अभी चल रही हूँ कि वो मेरा एग्ज़ाम ले रहे हैं और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देके गए हैं अपनी फैमिली की। तो देखती हूँ मैं खरी उतरती हूँ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में या नहीं। तो यही सोच के मैं अभी चल रही हूँ। बट लास्ट में फिर भी यही बोलूँगी कि सारांश के पापा की तरह मैं कभी भी नहीं बन सकती जैसे वो थे, जैसे वो अपनी फैमिली का ध्यान रखते। वैसे तो पता नहीं मैं रख पाऊँगी या नहीं रख पाऊँगी, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, अपना बेस्ट दूँगी और मैं ज़रूर उनको खुश रखूँगी जैसे सारांश के पापा रखना चाहते थे। सब कुछ करूँगी जो सारांश के पापा का सपने थे, जो कुछ वो चाहते थे वो मुझे ही पता है क्या क्या चाहते थे। मैं सब कुछ कर लूँगी, मुझे भरोसा है अपने ऊपर। और सारांश के पापा की तरह नहीं बन पाऊँगी पर जैसे वो थे। तो गाइज़, मैं कल निकल जाऊँगी मंडे को, आज संडे है तो कल जाऊँगी मैं। और वापसी का मुझे भी नहीं पता है कि मैं कब आऊँगी, बाकी आपको मैं अपडेट देती रहूँगी कि कब आऊँगी। और सासू माँ भी घर से पहली बार बाहर जा रहे हैं कहीं, तो सासू माँ को भी ये है कि टेंशन सी। अभी पता क्या है, घर पे अभी हम लोग लगे हैं कपड़े वगैरह ठीक करने, जैसे कपड़े होते हैं धोने के लिए, जो भी है सारे धुल के रख लेंगे उनके लिए, कोई भी टेंशन ना हो उन दोनों के लिए। और घर में जैसे सामान इधर उधर होता है ना, तो उनको एक जगह पे रख के देना पड़ेगा। बॉयज़ लोग कैसे होते हैं आप लोग को पता ही है। तो वैसे काम में हम लगे हम लोग, बाकी सफाई तो लड़के लोग कम ही करते हैं ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम सफाई भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत सी, और उनके लिए थोड़ा थोड़ा सामान भी जो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही, वैसा करके जाएंगे। और कपड़े उनके अच्छे से रख के जाएंगे कि हाँ यहाँ आपके कपड़े, यहाँ से आप अपने कपड़े पहन लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। बाकी वो खुद समझदार है, ससुर जी घर पे, बाकी तो वो खुद दोनों समझदार है। तो बस उसी में लगे थे हम लोग। सासू माँ लगे अभी कपड़े वगैरह जो रज़ाइयाँ वगैरह है ना, हम लोगों ने बाहर निकाली थी एक्चुअली ना। बहुत सारे लोग चले आजकल, डेली चले। आज मेरे बड़े वाले ससुर जी भी आए हैं, तो मामा जी भी आए, सारांश के पापा के 2 मामा जी आए, तो सारी रज़ाइयाँ वगैरह बाहर निकाली थी हमने। तो एक जगह पे होता है ना, हमारे चाची बोलते हैं, वो लगा रहे हैं उनको, ताकि वो ढंग से रखे, और बाकी के जो यूज़ हम कपड़े करते हैं उनको अलग से रखे, ताकि वो उसको ना छेड़े, वरना उसको छेड़ेंगे तो आतंक मचाएंगे, बहुत गंदा कर लेंगे दोनों।
तो बस आप लोग को यही बताना था मुझे। बाकी तो चलती हूँ अभी मैं घर, और गाय को पानी पिला दिया है और हो गया है। बाकी देखती हूँ आगे आगे ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ या नहीं करती हूँ। अगर नहीं किया तो यहीं पे एंड हो जाएगा, अगर किया तो आपको दिख जाएगा आगे। तो अभी चलती हूँ घर को और लंच की तैयारी करती हूँ पहले।